भोलेनाथ कथा सुनाना शुरू किए। माँ भगवती कथा श्रवण कर रही है। बाबा कहते हैं कागभूषुंड जी हमारे पास आए कि बाबा राम जी का जन्म हुआ है, चलिए दर्शन करके आते। बाबा बोले हम तो जाएंगे ही, आप क्यों आए हमारे पास? आप तो काग हैं, कौवा हैं, हमें तो जतन करना पड़ेगा दर्शन करने के लिए। आप तो उड़ करके भी जा सकते, उड़कर जाकर दर्शन कर लीजिए। कागभूषुंड जी बोले आप सही कह रहे हैं, हम उड़कर जाकर दर्शन कर सकते हैं, लेकिन बाबा अगर उड़कर जाऊंगा तो सिर्फ देखने को पाऊंगा, और आपके साथ जाऊंगा तो उनको छूने, स्पर्श करने, खिलाने का भी सौभाग्य मिल जाए, इसलिए आपके साथ चलूंगा। बाबा ने कहा ठीक है चलो। अब दोनों विचार किए कि अच्छा चला कैसे जाए, मैं शिव बनकर तो चल नहीं सकता। फिर बोले काम करते हैं, आप ज्योतिष बन जाए, ज्योतिषाचार्य बन जाइए और मैं आपका चेला बन जाता हूँ, और ज्योतिषाचार्य बनकर चलिए। बड़ा महत्व है धरती पर ज्योतिषाचार्यों का, बड़ी भीड़ लगती है। और दूसरी बात बाबा, कुंडली देखने वाले ज्योतिषाचार्य मत बनिएगा। क्यों? बोले अरे अभी अभी तो राम जी का जन्म हुआ है, और कुंडली देखने वाले बनोगे और प्रचार कुंडली वाले का होगा तो सब यही कहेंगे कि राम जी की तो कुंडली नहीं बनी, तो आपको दर्शन भी नहीं मिलेगा, बहाना मिल जाएगा। फिर बोले हस्त रेखा के विशेषज्ञ बनिए, हाथ की रेखा देखने वाले बनिए, इसमें कोई बहाना किसी का नहीं चलेगा। बाबा बोले बात सही कह रहे हो बाबा कागभूषुंड जी। अब गुरु चेला बन करके बढ़िया ज्योतिषाचार्य बन करके आए, आचार्य शंकरदास शर्मा जी बन के आए, बढ़िया बोर्ड ओर्ड लेकर आए हैं, बढ़िया सुंदर ज्योतिषाचार्य, भूत भविष्य वर्तमान सब देखते हैं, हस्तरेखाओं को देखकर पीड़ाओं का हरण करते हैं, सब कुछ लिखा बाबा। जादू टोना भी उतार देते हैं, नजर भी उतार देते हैं। बोर्ड टंगा, कागभूषुंड जी प्रचार करना शुरू कर दिए, और एक जगह थोड़ा सा देखे, धीरे धीरे करके प्रवेश कर रहे हैं। बाबा तो मगन है। अच्छा बाबा भोलेनाथ है, ये तो त्रिकालदर्शी है, किसी का भाग्य तो इनसे छुपा नहीं है। जैसे ही सामने कोई बैठता हाथ लिए कि नहीं सब बता देते। धीरे धीरे चर्चा बढ़ती जा रही। परमानंद प्रेम सुख फूले, बीथिन फिर ही मगन मन भूले। बाबा आज मगन होकर के अयोध्या की गलियों में विचरण कर रहे हैं, एक एक गलियों में जा रहे हैं बाबा, और आगे आगे कागभूषुंड जी उनका प्रचार करते बोर्ड लेकर चल रहे हैं। अब विचार करिए भगवान के दर्शन के लिए शिव जी क्या कर रहे हैं, भला किसी का कर नहीं सके। अब महाराज हाथ में बोर्ड लेकर के टहल रहे हैं, और गलियों गलियों में बाबा घूम रहे परमानंद होकर के, और महाराज सब देख रहे हैं बाबा तो बड़ा जानकार, बाबा तो बड़ा पहुंचा हुआ है। और महाराज एक साधक ने बाबा को देखा, बाबा भी मगन है अपनी दुनिया में मस्त है। कागभूषुंड जी भी बढ़िया गा बजा रहे हैं कि जितना ज्यादा प्रचार होगा उतना ज्यादा लोग आएंगे, और ये सूचना धीरे 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 राजमहल पहुंचेगा, तो हो सकता राजमहल से भी हमें बुलावा आ जाए, तो हमें जतन नहीं करना पड़ेगा। इसलिए महाराज आज बढ़िया गा रहे हैं, कागभूषुंड जी प्रचार कर रहे हैं, दर्शन करिए। प्रचार तो अच्छे से हो ही रहा है, ज्योतिषाचार्य बनकर आए ही है। और जब द्वार पे पहुंचे मैया ने देखा तो लाला को नहीं दिखाई, और शिव जी को वहां से हटा दिया गया। शिव जी वहां से हटाए गए, कागभूषुंड जी की तरफ देखे, बोले आप तो कह रहे थे कि ज्योतिषाचार्य बनकर चलूंगा तो मैया दर्शन करा देगी, ये क्या हुआ? बोले आप चिंता न करो, दर्शन होगा। कैसे होगा? फिर एक जगह अपना बढ़िया जमात बिठाए, बढ़िया दुकान सजाए महाराज, पोथी पत्रा सब सजाकर सामने रख दिए, और उसके बाद बोर्ड फिर से टंग गया ज्योतिषाचार्य का, और फिर प्रचार करना कागभूषुंड शुरू किए। और जैसे जैसे सूचनाएं मिलती लोग आते रहे, माताएं आती रही, सबका देखते, सबको बताते गए, सबके दुख को दूर करते गए। और ये खबर कौशल्या जी की एक प्रमुख दासी बड़ी स्नेह करती हैं जिससे महारानी, उसको भी सुनाई पड़ा, तो वो भी भाग कर आई शंकर जी के पास, बोली सरकार हमारे भी भाग्य रेखा देखकर बता दीजिए। शिव जी भाग्य रेखा देखे, और भाग्य रेखा देखने के बाद महाराज जो भी जिसके पास था सब दक्षिणा दे रहे थे कि महाराज हाथ देके हैं,
कुछ बताए हैं तो सामने से कुछ न कुछ दक्षिणा सब दे रहा था। तो दासी ने भी दक्षिणा देना चाहा। जैसे ही शिव जी को पता चला कि ये महारानी की मुख्य दासी में से है, उन्होंने कहा ये दक्षिणा नहीं चाहिए हमको। फिर बोले कहाँ से आ रही हो? बोली महल से आ रही हूँ। महल में क्या करती हो? मैया कौशल्या जी की दासी हूँ, अनुचरी हूँ। अच्छा, तुम हमें ये दक्षिणा मत दो, इसके बदले में हमें रामलला का दर्शन करा दो। दासी ने कहा रामलला का दर्शन? वो तो अब अंदर है, कक्ष में है, और वहां तक किसी का जाना मुमकिन नहीं है, वहां निषेध है, वर्जित है। बाबा ने कहा इतना तो हम भी पता लगाए हैं कि वृद्धों और बालकों के लिए निषेध नहीं है, हम ठहरे वृद्ध, तुम चाहो तो दर्शन करा सकती हो। तो दासी ने कहा पता अच्छा लगा कर रखे हो बाबा, लेकिन इतना जान लो कि वृद्धों और बालकों को भी अगर जाना है, प्रवेश तो हो रहा है उनका, लेकिन उनको भी महारानी कौशल्या से अनुमति लेनी पड़ती तो वो प्रवेश करते। बाबा ने कहा देख लो, अब हमें दक्षिणा के रूप में रामलला का दर्शन कराओ, मैया कौशल्या को मनाओ, ये तुम्हारा दायित्व जिम्मेदारी है। और अगर ऐसा नहीं करती हो तो जितना देखकर सही सही बताया हूं सब उल्टा कर दूंगा। समस्याएं जीवन में बढ़ने लगेगी, परेशान हो जाओगे। और अब महाराज दासी भी डर गई कि कहीं बाबा क्रोधित हो गए, कुछ कह दिए तो। दासी बोली ठीक है सरकार, जाते हैं, देखते हैं, कोई जतन होता है बताते हैं। आई कौशल्या जी के पास। अब माँ कौशल्या जी को बहलाने लगी कि मैया बड़ा सुंदर भविष्य देखते हैं, बड़ा सुंदर हस्तरेखा देखते हैं, बहुत जानकार हैं, अपने रामलला के बारे में भी देख लेते हैं, जान लेते हैं। बार बार जब निवेदन की दासी ने तो कौशल्या जी बोली जाओ ले आओ। अब भागकर दौड़ते हुए दासी आई। महाराज दौड़कर भगवान के भोलेनाथ के पास पहुंची कि चलिए चलिए काम हो गया। शिव जी बोले क्या हुआ? हमारी महारानी कौशल्या जी ने अनुमति दे दी, चलिए चलकर दर्शन कर लीजिए। चलो यति जी खुल गए आज तुम्हारे भाग। शिव जी बोले क्यों, कैसे? राजमहल में देखियो रामलला के हाथ। इतना बड़ा सौभाग्य मिला कि रामलला की हस्तरेखा देखने का सौभाग्य मिल रहा है, अब इससे ज्यादा और क्या चाहिए सरकार? शिव जी तुरंत अपना बोरिया बिस्तर बटोरने लगे, जो भी फैलाए सब रखे, चलो जल्दी रखो, चलो 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 चलो, जिसके लिए ज्योतिषी बना वो काम हो गया। झोरिया टांगे बगल में, चलो। काकभूषुंड जी भी चले। दासी ने कहा ये कहाँ जा रहे हैं? बोले ये भी हमारे साथ चल रहे, हमारे ही साथ है, तुम्हारे साथ चल। अरे नहीं नहीं, एक लोगों की अनुमति मिली, दो की नहीं मिली है, एक ही जा सकता है। बाबा काकभूषुंड जी की तरफ देखे, काकभूषुंड जी उदास की देखिए बाबा, हम चाहते तो हम कब का दर्शन कर लेते, हम आपका साथ दिए हैं, यहाँ आप हमारा साथ दीजिए। बाबा ने फिर से झोरिया रख दिया कि छोड़ो जाने दो, अगर हमारा शिष्य ही नहीं जाएगा तो हम जाकर क्या करेंगे? मैया ने कहा गुरु का काम है, शिष्य करेगा भी क्या वहां जाकर? बोले हाथ की रेखा देखनी है, और ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बड़े आते हैं, जब सयाने आते हैं तो हाथ की रेखाएं देखा जाती है हमको, लेकिन बच्चों की देखने के लिए तो इसका हम उपयोग करना पड़ता है हमें। इसकी सहायता के बिना बच्चों का हाथ नहीं देख पाता मैं। छोटे छोटे पतले पतले झीने झीने रेखाएं होती, बूढ़ा हो गया कहाँ से देखूंगा? ये मेरी आंखें हैं बच्चों की रेखाओं को देखने के लिए, अगर ये नहीं जाएगा तो राजमहल में मेरा कोई काम ही नहीं है। दासी ने कहा ऐसी बात है, ठीक है चलिए, ले चलिए। पहुंचे दोनों, और पहुंचने के बाद बड़े भाव से भगवान का दर्शन शिव जी करना चाह रहे। मैया लाला को गोद में उठाई और ले करके आई तो भगवान शिव के चरणों में राम जी के माथे को रख रही, प्रणाम करा रही। ध्यान रखिएगा, बच्चों में संस्कार डालना है तो शुरुआत से डालना पड़ेगा। जब तक मिट्टी कच्ची है तब तक कोई भी आकार दे सकते हो, लेकिन उसे अगर आवे में पका दी गई तो उसे कोई आकार नहीं दे सकते। कच्चे घड़े को तोड़ करके मरोड़ करके फिर से आकार दे सकते हो, बिगड़ा तो बना सकते हो, लेकिन अगर वो घड़ा पक गया आवे में जाकर तो उसके बाद आप उसका कुछ भी नहीं कर सकते, वो व्यर्थ ही जाएगा अगर गड़बड़ हो गया तो। ये बच्चे जो 5 साल के अंदर तक होते हैं, 5 साल तक जो होते हैं वो कच्चे घड़े की भांति होते हैं,
उन्हें जिस तरफ ढाल दोगे, जिस तरफ चला दोगे, वो उसी तरफ चल जाएंगे महाराज। मैया ने कहा मैं अपने बालक में शुरू से ही ये आचरण डालना चाहती हूँ, और राम जी ने ये शुरू से ही डाला गया। और देखिए पूरे जीवन पर्यंत जब भी कोई श्रेष्ठ दिन में 4 बार अगर पिताजी के सामने जाते 4 बार प्रणाम करते थे, गुरुजनों के सामने जाते गुरु जी को प्रणाम करते थे। राम जी का स्वभाव था। आज भी गुरुकुल में ये प्रथाएं आज भी चल रही हैं कि जितने बार गुरु दिखते उतनी बार शिष्य प्रणाम करता है। अब जैसे ही माथा शिव जी के चरण में राम जी का रखने लगे, अब शिव जी रोके तो कैसे रोके, के तो हमारे प्रभु हैं, और प्रभु का सिर हमारे चरण में कैसे शोभा देगा। अरे नहीं नहीं ठीक है भैया ठीक है। अरे कैसे ठीक है बाबा, प्रणाम करने दो हमारे लाला को। संस्कार के साथ साथ आशीर्वाद भी तो चाहिए आपसे। अब माथा जैसे ही राम जी का चरणों में पड़ा, राम जी मन ही मन मुस्कुराते हुए बाबा से बोले, बाबा बड़ा कोशिश किए रोकने का, लेकिन देखिए मेरी भक्ति रंग लाई, मेरा सौभाग्य देखिए एक अपने प्रभु के चरणों में सिर रखने का अवसर मिला। भगवान शिव ने कहा, राम जी चिंता न करो, एक बार माथा आप मेरे चरण में रखे, बदला मैं कितनी बार लूंगा ये आप भी नहीं सोच सकते, आप देखते जाइएगा। राम जी बोले, अभी तो मैं ही जीता हूं, और जो हारता है वो खिसिया कर यही कहता है, अब की बार आना तो बताऊंगा, अब की खेलना तो बताऊंगा। कहते हैं ना, कोई खेल व्यक्ति जब खेलता है तो हार जाने वाला खिसिया जाता है, जब तो कहता है एक बार और खेल कर देखो, नहीं हरा दिया तो कहना, और हारता जाएगा फिर भी कहेगा। तो शिव जी भी कह रहे हैं कि एक बार आप मेरे चरण में माथा रखे हो ना, इसके बदले में आप देखना मैं कैसे कितनी बार रखूंगा। राम जी बोले, अभी तो मैं विजेता हूं, और जब बदला लोगे तब देखा जाएगा। शिव जी बोले, ठीक है आप भी देखिएगा। एक भक्त का हट, मैया गोद में उठाई राम जी को। राम जी तो मगन है कि आज अपने परमात्मा के चरणों में सिर रखने का अवसर प्राप्त हुआ है। उसके बाद अब भगवान शिव की लालसा है कि यदि गोद में भी दे देती तो ठीक था, और रामचंद्र जी भी गोद में जाना चाहते हैं, लेकिन ना शिव जी कह पा रहे हैं, और राम जी तो कहेंगे ही नहीं, बालक है वो तो छोटे से। अब एक बार शिव जी हिम्मत जुटाए, मैया से बोले, लाला को गोद में दे दीजिए। मैया ने कहा, देखिए बाबा आपका वेशभूषा थोड़ा सा अजीब है, साधु संत वाला है, और इस साधु संत की वेशभूषा को देखकर मेरा बच्चा डर गया तो क्या करूंगी मैं, इसलिए दूर दूर से ही हाथ की रेखा देखिए, और हस्तरेखा देखकर जो बताना है बता दीजिए, हाथ में नहीं दे पाएंगे। बाबा भोलेनाथ बोले, प्रणाम कराने के लिए सिर्फ माथे चरण में रख दी, मना करता रहा, और अब मांग रहा हूं गोद में तो नहीं दे रही है। मैया ने कहा, प्रभु हमारे संस्कार हैं ये, आप ब्राह्मण हो, हम क्षत्रिय हैं। राम जी ने भी यही बात शिव जी से कही कि प्रभु आप ब्राह्मण वेश धारण करके आए हो, साधु वेश धारण करके आए हो, और मैं क्षत्रिय वंश में जन्म लिया हूं, और ये हमारा धर्म है ब्राह्मण के चरणों की सेवा करना। बाबा ने कहा कि मैया इतना भी भयंकर नहीं दिख रहा हूं, बस एक बार थोड़ी देर के लिए दे दीजिए। अब राम जी रोना शुरू किए। मैया ने कहा, लो भला देखो, पहले ही रोने लगा मेरा लाला, अब कैसे मैं दूं आपकी गोद में। बोले, मैया आप मैं पूरी गारंटी देता हूं, आप मेरी गोद में दीजिए, आपके लाला को मैं चुप करा दूंगा, आपके बच्चे को मैं चुप कराऊंगा, आप दे दीजिए बस। मैया ने कहा, बिल्कुल चुप हो जाएगा। बोले, बिल्कुल चुप हो जाएगा। अब रामचंद्र जी को कौशल्या मैया ने बाबा भूत भावन भोलेनाथ जी को की गोद में दे दी। अब बाबा भोलेनाथ अपनी गोद में राम जी को लिए। महाराज जो राम के स्वरूप का चिंतन करके 87,000 वर्ष की समाधि लगाते हैं, और राम को गोद में पाएंगे तो क्या साधारण बैठे रह जाएंगे। जैसे ही राम गोद में आए, राम का दर्शन करना आरंभ किए। भोले बाबा आंख बंद कर लिए, और आंख बंद किए 10 मिनट 5 मिनट बंद करें तो ठीक है, आधे घंटे बंद करें तो ठीक। देखते देखते समय जब बीतने लगा तो राम जी विचार करने लगे कि ये भूत भावन भोलेनाथ हैं, ये जिस प्रकार से नेत्र बंद किए हुए हैं और नेत्र बंद करके हमें याद कर रहे हैं, हमारा दर्शन कर रहे हैं, ये 87,000 वर्षों की समाधि लगाने वाले बाबा है। अगर इनकी समाधि लग गई तो 87,000 वर्ष तो हमारी लीला भी नहीं है, हमारी तो लीला इनकी गोद में ही खत्म हो जाएगी, मैं फिर साकेत चला जाऊंगा, तब तक इनकी समाधि ही नहीं खुलेगी। इसलिए बाबा को समाधि में जाने से पहले जागृत करना पड़ेगा। तो रामचंद्र जी खेल खेल में ही अपनी उंगली उठाए, और उठाकर बाबा की लंबी लंबी पकी पकी दाढ़ी थी, दाढ़ी में उंगली फंसाए और फंसा कर खींच लिए।
और जैसे खींचे बाबा की आंख खुल गई। राम जी बोले क्या कर रहे हो बाबा? अयोध्या में आकर गोद में लेकर समाधि लगाने का इरादा है क्या? फिर कहते हैं बाबा कि काकभूषुंड जी कहते हैं प्रभु हमको भी चाहिए। काकभूषुंड जी भी लिए और भविष्य भी बाबा बताए, बड़ा सुंदर भविष्य। भूत भावन भोलेनाथ जी रामचंद्र जी का वर्णन करना चाह रहे। मैया ने कहा कि वैसे मैंने सुना है कि आप बहुत सुंदर भविष्य बताते हो, लेकिन हम विश्वास कैसे करें कि आप जो बताओगे सत्य बताओगे? बाबा ने कहा कैसे करेंगे विश्वास, आप बताइए। बोले वैसे हमारे यहाँ सब बहुत सुंदर ज्योतिषाचार्य हैं, हमारे खुद ही पुरोहित, हमारे जो कुल गुरु हैं वशिष्ठ जी, उनके पास खुद ही इतनी क्षमता है कि वो सब बता सकते हैं। लेकिन यदि आप बता रहे हैं तो आप बताइए, अगर आप जो भविष्य बता रहे हैं वो सत्य है, ये बात मैं कैसे मान लूं? शिव जी बोले मैया जो परीक्षा लेनी है ले लो। बोले एक काम करिए, राम के अभी तक के पिछले जीवन की बात आप बता दीजिए, अगर उसमें से कुछ सत्य बता देंगे तो मान लूंगी कि आगे भी सही बताएंगे। बाबा मुस्कुराने लगे कि भोलेनाथ से क्या छिपा हुआ है। बाबा मुस्कुरा करके बोले मैया कौशल्या, ये लाला जब आपका जन्म लिया था तो इसके पास 4 हाथ थे। अब कौशल्या जी बोली बाप रे बाप, ये बात तो मैंने महाराज दशरथ जी को भी नहीं बताया है, ये तो हमारे और राम जी के बीच में, ये अगर बताना शुरू किया सब कुछ बता दिए, ये बात तो सही कह रहे हैं। और ऐसी गूढ़ बातें जो कोई रहस्यमयी बातें नहीं जानते, अगर ये पूरा बताने लगे तो सबको पता चल जाएगा। मैया ने कहा बस 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 बस, हम समझ गए, आप बहुत जानकार बाबा हो, आपको सब पता है, आगे वाला बताइए, पीछे वाला मत बताइए। आपसे मुझे भूतकाल का नहीं सुनना, भविष्य का बताइए। तब बाबा भविष्य का बताना शुरू किए, और जब भविष्य का बताना शुरू किए तो मैया से कहते हैं बड़ा सुंदर बाल लीला राम जी करेंगे, बहुत अद्भुत बाल लीला इनका होगा, जिसका दर्शन समस्त अवधवासी प्राप्त करके आनंदित आह्लादित हुआ करेंगे। वशिष्ठ जी के यहाँ पठन पाठन की अध्ययन को पूर्ण करने के लिए जाएंगे, अल्प समय में समस्त विद्याओं का अध्ययन करके आएंगे और अपने कृत्यों से सबको आनंदित करेंगे, अपना दर्शन देकर सारे अवधवासियों को आनंदित करते रहेंगे। ये बाल लीला और किशोरावस्था। उसके बाद थोड़े बड़े होंगे तो बक्सर से बाबा आएंगे, बक्सर वाले बाबा जिनका नाम विश्वामित्र है, वो आएंगे और इन्हें ले जाएंगे। मैया ने कहा लो फिर बाबा की बात कर रहे हो, अभी मैं डरी थी बाबा के नाम से, अब बाबा आएंगे ले जाएंगे, हम अपने बालक को बाबा को क्यों देंगे? बोले मैया जब आपके बालक को बाबा लेकर जाएंगे तभी आपको इस पूरे विश्व की सबसे सुंदर राजकुमारी बहू के रूप में प्राप्त होगी। यदि आप अपने राजकुमार पुत्र को संसार की सबसे सुंदर राजकुमारी से ब्याह करना चाहती हैं तो माध्यम उस संत विश्वामित्र को बनाना पड़ेगा। बाबा मान गए, मैया मान गई कि जब बहू की बात है, बेटे के ब्याह की बात है तो ठीक है दे देंगे। बाबा कहते हैं जैसे तैसे न बालापन जैसे तैसे खेलता हूँ, नया खेल होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। जैसे तैसे बाल्यावस्था खेलते कूदते बढ़ेंगे, किशोरावस्था आते मुनि कौशिक अर्थात विश्वामित्र जी आएंगे, लेकर जाएंगे। बालापन जैसे तैसे खेलता हूँ, नया खेल होत ही किशोर मुनि कौशिक ले जाएंगे। और वहां जाकर क्या करेंगे? उनके साथ जाएंगे तो बड़ी उपलब्धियां प्राप्त होंगी इनको। ताड़का को मार और असुर संहार कर, यज्ञ रखवारी कर जग जस पाएंगे। और वहीं से थोड़ी दूर जनकपुर है, फिर जनकपुर जाएंगे और जनकपुर जाने के बाद वहां पर शिव धनुष को तोड़ेंगे और जानकी से इनका ब्याह होगा। और जानकी जी से ब्याह के बाद एक समस्या है, और जैसे ही समस्या की बात किए तो राम जी फिर से दाढ़ी में उंगली फंसाए खींचे, प्रभु चुप हो जाइए। अगर आज ही समस्या बता देंगे तो जो रुदन ये 25-26 साल के बाद करना है, ये आज से ही रोना शुरू कर देंगी कि मेरे राम वनवासी हो जाएंगे, राम वनवासी हो जाएंगे, हमारे राम हमें छोड़कर चले जाएंगे। या फिर हो सकता है ना भरत ननिहाल जावे, ना कैकेयी कोप भवन जावे, ना दशरथ कोप भवन जावे, ना मंत्रा की बातों में सब कुछ जान जाएंगे ये लोग, तो वो करने ही नहीं देंगे, तो हमारी लीला अधूरी रह जाएगी। इसलिए सारी बातें आप जो बताए सब ठीक, लेकिन इसके आगे मत बताइए।
बाबा कहते मैया से, जनकपुरी में जाए हर को दंड खंडी, जनक सुता को विवाह घर लाएंगे, फिर बहुत दिनों तक अवध में आनंद करी, आगे की बात हम फिर कभी बताएं। यहाँ तक जानिए, इसके बाद हम फिर कभी आएंगे बता देंगे। मैया ने कहा ठीक है, लेकिन मैया से जैसे सुनी समस्या, एक शब्द बाबा बोल दिए थे कि आगे कुछ समस्या है। अब माताएं जीवन में बालक के अच्छाइयाँ क्या है उससे मतलब नहीं, कुछ गड़बड़ ना होने पाए। कौशल्या जी तुरंत पकड़ी, बाबा आपने एक समस्या की बात कही, समस्या क्या है मेरे लाला के जीवन में, आप बताइए, और यत्न भी बताइएगा समस्या दूर करने का। बाबा ने कहा छोटी मोटी समस्या, छोटे मोटे ग्रह हैं, वो तो मैं ऐसे ही चुटकियों में शांत कर दूंगा। बोले कैसे? बोले मैं बहुत तपस्या किया हूं और मेरी तपस्या से मेरे सिर में एक चक्र है, यदि आप अपने लाला के पैर के तलवे को हमारे सिर के चक्र पे रगड़ दो तो ये जो इनके जीवन का जो ये ग्रह है, समस्या है, वो नष्ट हो जाएगा। मैया ने कहा शुभ काम में देरी कैसी। राम जी को गोद मिली, राम जी के चरणों को पकड़ी और भगवान शिव के सिर पर रगड़ने लगी। बाबा बोले पहला बदला पूरा हुआ। राम जी अभी अभी कहा था ना कि बदला लूंगा, पहला बदला पूरा हुआ। आप मेरे सिर पैर पर सिर रखे थे, अपने सिर पर आपका पैर रख लिया हूं, और ये पहली बार नहीं है। इसको एक बार मत समझिएगा कि एक बार ही। अब मैं जा रहा हूं और जाने के बाद हनुमान बन के आऊंगा, और जब मन करेगा तब चरण उठा के सिर पे रख लूंगा, आप हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाओगे। एक बार राम जी भगवान शिव के चरणों में क्या सिर रख दे कि शिव जी ठान लिए कि अब चरणों में ही रहना है। सारे काज छोड़ करके, सब कुछ छोड़ करके भगवान शिव हनुमान बन गए, बंदर बन गए, सिर्फ राम जी के चरणों में रहने के लिए। ऐसी अटूट श्रद्धा और विश्वास प्रेम भगवान शिव अपने मन में लेकर पुनः कैलाश वापस आए। प्रेम से बोले श्याम रामचंद्र भगवान की।